नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम राजेश है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बिहार। भारत हमारा 70% कृषि पे आधारित है और यहाँ की 70% आबादी हमारी कृषि पे है। और क्यों ना हो, क्योंकि हम सुबह-सुबह उठते हैं और हमारे थाली में रोटी और सब्जी इन्हीं की देन है, तो इन्हें अन्नदाता कहते हैं। और अभी हम समस्तीपुर जिला में हैं। यहाँ पे अभी हमारे बिहार से जो इफ़को के जो हैं आला अधिकारी लोग आए हुए हैं और जो भी वीडियो हमारे किसान लोग देख रहे हैं, उनको थोड़ा-सा सहूलियत हो हमारे वीडियो के माध्यम से। अभी हमारे साथ 3 सर हैं। एक सर से मैं पहले बात कर रहा हूँ। हमारे साथ अशोक कुमार पालीवाल सर हैं, जो राज्य विपणन प्रबंधक इफ़को बिहार के हैं। और ये जो हैं अभी जो रासायनिक खाद चलता है यूरिया, डीएपी, तो जिस तरीके से सर ने बताया और मैं भी आपको वीडियो में चल रहा होगा कि जितने भी जो दाना वाला यूरिया और डीएपी होता है वो हम दूसरे देश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाते हैं। तो क्यों ना हम अपने देश में कुछ उसका पैरेलल, कुछ उसका नया तरीका ढूंढे ताकि हम दूसरे पे निर्भर ना हो और हम खुद ब खुद करें। मैं सर से जानकारी चाहूंगा। सर, सबसे तो पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे समस्तीपुर जिला में। धन्यवाद सर। सर, एक ये मुझे बताइए, ये नैनो डीएपी और नैनो यूरिया होता क्या है? ये जो आपको बताया जा रहा है इस गोष्ठी के माध्यम से, नैनो माने आप स्वयं समझ रहे होंगे अति सूक्ष्म, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो नैनो होता है उसी को कहते हैं। इसके कई फायदे हैं। ये आप देखे होंगे दानेदार यूरिया है, इसको हमको लाने में 50 किलो में दिक्कत है, उठाने में दिक्कत है, पर वही अगर 1 एकड़ के लिए हम स्प्रे करते हैं तो केवल 500 ml एक हाथ में लेकर के हमारा बच्चा भी दुकान से आ सकता है। तो इसलिए नैनो यूरिया से हमको ये नहीं हम कह रहे कि 100% इससे जो है आप दानेदार को रिप्लेस कर दें। इससे केवल आपको बार बार गोष्ठियों के माध्यम से किया जाता है कि नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के इस्तेमाल से पहले आपकी जो अनुशंसित मात्रा है तत्व के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की, वो आधा जो है आपको बुवाई के समय डीएपी से डालना ही डालना है। तत्पश्चात आप जो है 21वें दिन सिंचाई करते हैं गेहूं के खेत में, तो उसके बाद आपको नैनो यूरिया न डाल करके वहां पर आपको दानेदार यूरिया का इस्तेमाल करना है। परंतु जब फसलों में पर्याप्त कैनोपी हो, वेजिटेटिव ग्रोथ हो, पत्तों से खेत भरा हो, क्योंकि इन दोनों का जो स्प्रे होता है वो फोलियर एप्लीकेशन होता है नैनो यूरिया का और नैनो डीएपी का, तो इसके साथ हम ये इसमें सूक्ष्म तत्व होते हैं सागर का, जो एक अपना सब स्वदेशी उत्पाद है। तो भारत को हम डीएपी एक बुरा भी नहीं बनाते। तो भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो ये स्वदेशी उत्पाद इंडिया में ही नहीं विश्व में सबसे पहले इफ़को ने बनाया है। इसी से हमारा भारत आत्मनिर्भर होगा, सब्सिडी बचेगी और देश की जो है आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा। इसलिए हमारे द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा भी जो कहा जाता है, आप नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का अधिक से इस्तेमाल करें, परंतु बार बार हम लोग यही कहेंगे कि इसका इस्तेमाल 50% ही करना है। 50% जो हमारा प्रचलित पुराना जो दानेदार यूरिया, दानेदार डीएपी है, उसी का इस्तेमाल करना है। धन्यवाद सर, एक सवाल और है। सर, ये नैनो डीएपी, नैनो जो क्या बोलते हैं, जो यूरिया होता है और जो हमारा जो है, दोनों में डिफरेंट क्या है? नहीं, डिफरेंस ये है कि जितना आपको पौधों को पोषक तत्व चाहिए वो 45 किलो में मिलेगा और ये केवल आधा लीटर में मिलेगा। इसको क्या किया है कि पौधा हमेशा 2 तरह से भोजन लेता है, एक जड़ों के माध्यम से, एक पत्तियों के माध्यम से। तो जड़ों के माध्यम से लेगा दानेदार का, और इससे क्या होता है कि यूरिया के केस में केवल 30% प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है पौधे द्वारा, और डीएपी से फास्फोरस केवल 18 से 20% किया जाता है। शेष हमारी भूमि को खराब कर रहा है, पानी को दूषित कर रहा है, जलवायु को दूषित कर रहा है। परंतु इनके प्रयोग से इनका प्रयोग 90% किया जाता है। जो दानेदार है वो 30% और इसका जो है 90% उपयोग पौधे द्वारा किया जाता है। और ये डीएपी जो दानेदार है वो 18% होती है, परंतु यहाँ 90% है। तो इससे क्या है कि भूमि भी सुरक्षित है, हमारी वातावरण भी सुरक्षित रहेगा, और पौधे का स्वास्थ्य जब ठीक रहेगा तो मनुष्य का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इसके अंदर जो है जमीन के अंदर जो हमारी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है जीवाणुओं की, उसकी संख्या मरेगी नहीं और बढ़ेगी इसके इस्तेमाल से। इसलिए इसको हम पत्तियों पर इस्तेमाल करेंगे, इसका जमीन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। एक सवाल और है हमारे साथ, जो मिट्टी टेस्ट करवाते हैं जी, ये क्यों जरूरी होता है? मिट्टी टेस्ट इसलिए जरूरी है कि हमें अंदाज से अत्यधिक, या तो हम जो है कृषि विश्वविद्यालय की अनुशंसा के आधार पर एनपीके तत्व को इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु किसान को जो अपना खेत दिखाई देता है कि कमजोर है तो वो अंधाधुंध अत्यधिक प्रयोग करता है। तो मिट्टी जांच सही एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की अनुशंसित मात्रा जानने के लिए मिट्टी की जांच आवश्यक है, और उसी जांच के आधार पर किसान को प्रति गट्ठा उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए, और यह बहुत जरूरी है मिट्टी जांच कराना। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे ऐसे ही देश दुनिया की और खबरों के साथ। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।